Hello friends, I am Charu. Today let's talk about the noise pollution. Now in India we have the noise regulations rules that have come up. I believe a lot of you might not have heard about it, but yes, it is very important. When we talk about the permissible limits, also we are talking about the implication of this noise on the health. So that's one of our major concern. Research बताती है कि ह्यूमन बींग्स 80 dB यानी डेसिबल जो साउंड को यूनिट होती है तब कान एक्सपोजर टॉलरेट कर सकते हैं, मगर वो कंटिन्यूस 1 घंटे तक साउंड को टॉलरेट करते हैं तो स्ट्रेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हाइपरस्टेशन या स्लीप डिसऑर्डर की तरह बीमारी होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और नॉर्मल लाउड स्पीकर की आवाज़ 110 dB की तक ही होती है। तो आपको सवाल आते हैं कि क्या इसको रोकने के लिए कोई तरीका है या क्या इसके लिए कोई भी कानून है या आप कहाँ इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके रिलेटेड क्या लॉ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 इस्टेब्लिश किए थे, जो कि एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के स्कोप के अंडर बनाए गए थे, जिसमें सेक्शन 5 इन रूल्स को एक्सप्लेन करता है कि रिस्ट्रिक्शन on the use of loudspeaker, public addressing systems and sound producing instrument, जो बेसिकली 5 सब रूल्स बताते हैं। वो ये है कि लाउड स्पीकर बिना डिजाइनेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी के रिटर्न परमिशन के यूज़ नहीं हो सकता। सेकंडली, कोई भी लाउड स्पीकर रात के समय यूज़ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट क्लोज प्रीमाइसेस, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस रूम्स, कम्युनिटीज हॉल और ड्यूरिंग ए पब्लिक इमरजेंसी। थर्डली, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रात के समय 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर और साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की परमिट कर सकती है किसी भी कल्चरल, रिलीजियस और फेस्टिवल ओकेजन के टाइम पर, बट खाली लिमिटेड ड्यूरेशंस के लिए, जो इन टोटल 50 डेज पूरे 1 कैलेंडर ईयर के लिए है। एंड इसके लिए हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी 1 यूनिट की तरह कंसिडर की जाती है कि ये एडवांस में स्पेसिफाई करती है कि कितने नंबर्स ऑफ डेज एंड कौन से वो पर्टिकुलर डेज होंगे जब ये एग्जम्पशन ऑपरेट होगा। फोर्थली, अगर लाउड स्पीकर दिन के अलाउड टाइम पे बजा रहे हैं तो वो 10 dB एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड से ज़्यादा या 75 dB विच इज़ लोअर से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो कि लीगली अलाउड है। फिफ्थली, अगर कोई प्राइवेट ओनर अपने प्राइवेट प्लेस पे कोई साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है तो वो 5 dB एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स के अबाव नहीं होना चाहिए, यानी कि 60 dB से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। सो ये 5 सब रूल्स एक्चुअली सब इम्पैक्टफुल है, बट इसका सही तरीके से इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा है। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, नॉइस पोल्यूशन इन रिवर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि जो भी सब सेक्शंस 5 के गाइडलाइंस है वो सबको फॉलो करने कंपलसरी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नॉइस आफ्टर 10 PM यू मे कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस एंड दे विल गिव योर नेबर ए वार्निंग। इफ़ दिस डज नॉट वर्क यू मे फाइल ए केस अंडर सेक्शन 290 ऑफ द IPC यानी इंडियन पिनल कोड एंड दे हैव टू pay a fine of ₹200. Any troubles by noise pollution of any kind, loud music, etc. can now register complaint over phone or in writing with the police station within the respective jurisdiction. Immediate action will be initiated against the offenders. Thank you for watching my videos. So इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। Thank you.